वेनिस इटली में मौजूद एक ऐसी सिटी जो दुनिया भर में फेमस है अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और वाटर कैनाल्स की वजह से। 5th सेंचुरी में बनाई गई ये सिटी आज की डेट में 118 आइलैंड्स पर फैली हुई है और इन आइलैंड्स को जोड़ते हैं वाटर कैनाल्स और उनके ऊपर बने 400 ब्रिजेस। वेनिस में एक भी रोड नहीं है और लोग एक जगह से दूसरी पर जाने के लिए स्मॉल बोट्स, जिन्हें गोंडोला भी कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करते हैं। 55,000 की पॉपुलेशन वाली इस खूबसूरत मेडिवल सिटी का दुनिया भर में इतना ज़्यादा क्रेज है कि आपको वेनिस के थीम वाले मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कई पब्लिक प्लेसेस दुनिया भर में मिल जाएंगी। पर क्या हो अगर हम आपको बताएं कि वेनिस अगले 80 सालों के अंदर पानी में डूब जाएगा। शायद आप में से कई लोगों को ये बात पता भी हो, पर आपको ये शायद नहीं पता हो कि वेनिस को बचाने के लिए इटली की गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्यों अभी भी वेनिस को बचा लेने की उम्मीदें कायम हैं। गाइस, वेनिस को बचाने के प्लान्स को जानने से पहले आइए पहले जानते हैं उन रीजंस को जिनकी वजह से आज की डेट में वेनिस इतनी तेजी से डूबती चली जा रही है। फर्स्ट रीजन ये है कि वेनिस एक मडी लगून के ऊपर बनी है। दोस्तों, लगून एक छोटी वाटर बॉडी होती है जो समुद्र से सेपरेटेड होती है कुछ छोटे आइलैंड्स, रीफ्स या पेनिनसुलास के कारण। इन लगून्स में पानी की डेप्थ ज्यादा नहीं होती। अक्सर इन लगून्स को सराउंड करने वाले आइलैंड्स पर लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ रिच मेरीन लाइफ पाई जाती है और ऐसे ही कुछ आइलैंड्स पर वेनिस सिटी भी बनी हुई है। लेट 90s में वेनिस के नीचे मौजूद ग्राउंड वाटर को एक्सटेंसिवली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए पंप करा गया, जिससे वहाँ की सॉइल से मॉइस्चर खत्म होता गया और लैंड कॉम्पैक्ट होता गया। आज की डेट में हाल ये है कि वेनिस की जमीन टिल्ट हो चुकी है, यानी वेनिस टेढ़ी हो चुकी है और जहां ईस्ट की तरफ की जमीन नीची हो चुकी है तो वहीं वेस्ट की तरफ की जमीन ऊंची हो गई है। सेकंड रीजन है कि वेनिस के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है और इसी वजह से वेनिस में आए दिन फ्लडिंग होती रहती है। गाइस, थर्ड रीजन है कि वेनिस समुद्र के तट पर बनी एक सिटी है, जिसका मतलब वेनिस में समुद्र से हाई टाइड्स आती रहती हैं और इन एक्सट्रीम टाइडल वेव्स के कारण उस दौरान वेनिस का मैक्सिमम पार्ट पानी में डूब जाता है। तो गाइस, ये तो रहे वेनिस के डूबने के रीजंस। आइए अब जानते हैं कि इसको रोकने के लिए इटालियन गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या असल ग्राउंड पर कोई काम हो भी रहा है या फिर वेनिस का डूबना अब निश्चित ही है। इटालियन गवर्नमेंट ने वेनिस को डूबने से बचाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट चलाया जो सालों बाद अब कंप्लीट हुआ है और इसमें 7 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया। इस मेगा प्रोजेक्ट में एक डिफेंस सिस्टम का निर्माण करा गया है जो वेनिस के समुद्र में बिछाया गया और ये एक कमाल का इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में वेनिस की लगून में एंटर करने वाले समुद्र के पानी को रोकने के लिए ऑटोमेटिक बैरियर्स इंस्टॉल करे गए हैं। ये बैरियर्स 3 ऐसे पॉइंट्स पर बनाए गए हैं जहां पर वेनिस लगून एड्रियाटिक सी से सेपरेट होती है। 18 साल लंबे इंतजार के बाद बने इन डिफेंस वॉल्स का फायदा ये होता है कि हाई टाइड्स के दौरान इनमें एयर प्रेशर डालकर इन्हें ऊपर कर दिया जाता है और ऊपर हो जाने के बाद ये बैरियर्स 3 मीटर तक की वेव्स को रोक लेते हैं। इन बैरियर्स को फ्यूचर को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है और 60 सेंटीमीटर वाटर लेवल राइज होने पर भी ये बैरियर्स कारगर रहेंगे ऐसी पुष्टि करी गई है। हालांकि ये बैरियर्स अभी तक तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और टाइड्स को रोकने में कारगर साबित हुए भी हैं, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बैरियर्स के कारण लगून का इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा और उस रीजन से मेरीन लाइफ भी डिप्लीट हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस सेंचुरी में आगे आने वाली हाई टाइड्स को और हाई वाटर लेवल्स को संभालने के लिए ये बैरियर्स पर्याप्त नहीं है। इटली की गवर्नमेंट ने जस्ट कुछ दिन पहले ही वेनिस में क्रूज शिप्स पर एंटर करने पर भी बैन लगा दिया है, जिससे वहां का लगून सिस्टम प्रिजर्व करा जा सके। इटली की एक यूनिवर्सिटी के हाइड्रोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि वेनिस की जमीन में 40 बिलियन गैलन पानी अगर 10 सालों के टाइम फ्रेम में इंजेक्ट करा जाए तो वेनिस की जमीन को धंसने से रोका जा सकता है, बल्कि जमीन 12 इंचेस तक ऊपर उठ जाएगी। पर शायद गवर्नमेंट ने इस प्लान को कंसिडर करना ठीक नहीं समझा है। शायद इटली की गवर्नमेंट सिर्फ अपने बनाए मोजेस सिस्टम यानी उन बैरियर्स पर ही वेनिस को बचाने का पूरा कार्यभार सौंप रही है।
खैर अभी तक तो वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, बट इटली की गवर्नमेंट को जल्द ही वेनिस को बचाने के ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी ढूंढने होंगे, इससे पहले कि लेट हो जाए। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सिर्फ वेनिस ही नहीं, भारत में कोलकाता का भी यही हाल है और कोलकाता भी अगले 100 सालों में समुद्र में डूब सकता है अगर वक्त पर काम ना करा जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम कोलकाता की इस स्थिति पर वीडियो बनाकर आपको बताएं तो जल्दी से कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसी कमाल की केस स्टडीज आगे भी देखनी है तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।